करता हूँ जो खुशियों का मालिक है। सलाम हो इसके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब तक इस्लाम कायम है, और उनके वालिदैन और सहाबा पर जो रहनुमा हैं। इसके बाद यह वो सिफारिशात हैं जो फ़ायदा मंद, खुशी और मानी से भरपूर हैं। हर मोमिन पर लाजिम है कि वो अहकाम इलाही को मजसम करे और सुन्नत नबवी को तस्लीम करे, जिसके पास हक है। ये किताब मानी और अहमियत से भरी हुई है। ये किताब खुशियों से भरी हुई है। ये जहन्नम के शर से महफूज रखता है। ये जन्नत की तरफ ले जाता है, जो इसकी पैरवी करता है। ये जहन्नम के शर से महफूज रखता है। ये जन्नत की तरफ ले जाता है, जो इसकी पैरवी करता है। क्योंकि नज़रिया और रहनुमाई के लिहाज से इसमें जो कुछ है वो लामहदूद है। मैंने ये किताब नज़ीम उलमा की किताबों से ली है जो राह निजात की तरफ रहनुमाई करते हैं। इसमें खुदा की सिफारिशात और पैगंबर के आमाल शामिल हैं। ये उन लोगों की ख्वाहिशात की तकमील के काबिल बनाता है जो खुदा की तरफ रुजू करते हैं। फिर आपको खुदा की सिफारिशात पर अमल करना होगा। ऐ मुसलमान भाइयों, खुदा की इबादत करो और इसके अहकाम पर अमल करो। जब आप उसकी सिफारिशात को जान लें और उन पर मुस्तैदी से अमल करें और आखिरत के अजाब को टालने वाले तमाम कामों को सीख लें, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके काबिल एहतिराम सहाबा की सिफारिशात पर अमल करें। खुदा की मुमानतों से होशियार रहते हुए, और हम आपसे उनसे होशियार रहने की दरख्वास्त करते हैं, सही रास्ते पर चलें। अल्लाह के बराबर तलाश ना करो, दोस्तों, इसके बराबर की तलाश तुम्हें जहन्नम में ले जाती है। अपने पड़ोसी को कत्ल ना करो सिवाय कसदा मुजरिम को सजा देने के, क्योंकि ये फेल हराम है। अपनी खुशनुदी के लिए खुद गर्जी से जिना के करीब ना जाओ। गैर हाजिर शख्स को बुरा कहने से गुरेज करें। दिखावे, बुराई और हर इस चीज से बचो जो बुराई को फरोग देती है। इन लोगों से होशियार रहो जो झूठ फैलाते हैं, गुरूर करते हैं, इस चीज़ का गलत इस्तेमाल करते हैं जो हमसे ताल्लुक़ नहीं रखते, और ख़यानत करते हैं। अपने पड़ोसी को रश्क की निगाह से ना देखो। इन लोगों का साथ ना दो जो अपने मजहब से गफलत बरतते हैं जब तक कि तुम्हें मजबूर ना किया जाए। अगर आपने गुनाह किया है तो जल्द अज जल्द तौबा करें। जब आप गुस्से में हों तो अपने आप को पुरसुकून करें। अच्छे किरदार के मुताबिक मुनाफकत से हमेशा बचो। हर वक्त पुरसुकून रहें। खुदा की तरफ रुजू करें। वक्त मिलते ही नमाज के लिए तैयार हो जाएं। सर और इसके आसपास की चीज़ों से और पीठ और उसमें मौजूद चीज़ों से बचो। इससे मेरी मुराद आँखें, जो वो देखते हैं, कान, जो वो सुनते हैं, शर्मगा, ज़बान, जो कहती हैं, और टांगें, जहाँ वो हैं। हमेशा अपने नबी के दरूद व सलाम के तालिब रहो। अपने आप को परिंदों और दिन रात खुदा के नामों की दुआओं के लिए वक्फ करें। हर महीने 3 दिन मुसलसल रोज़े रखें, जिस महीने में भी आपकी तबीयत ठीक हो। मौत आने से पहले अल्लाह के हुजूर तौबा करते रहो। मेहमानों के आने पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल करें। आपके पास आने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। अगर कोई मुसलमान बीमार हो तो इसकी इयादत करें। जिंदगी में हराम खेलों से बचो। बेकार गपशप से बचो। खुदा के नामों की दुआओं की तरफ रुजू करें। खुदा के बारे में कसरत से सोचो। रात को नमाज पढ़ें, दूसरों को खाना खिलाएं, उनकी खैर खाही करें, और अपने रिश्ते मजबूत करें। दूसरों के ईबों का तज़किरा ना करें और हौसला रखें। एक दूसरे से मुंह ना मोड़ो। एक दूसरे की तौहीन या चापलूसी ना करें। झगड़ा या फख्र ना करो। सिर्फ एक दूसरे के लिए भलाई की तमन्ना करो और सिर्फ एक दूसरे के लिए भलाई करो। बुजुर्गों और बुजुर्गों का एहतिराम करें। यतीमों और बच्चों पर रहम करें। गरीबों, बदबख्तों की मदद करो। और वो लोग जो कर्ज में हैं। नाइंसाफियों को हाउस ऑफ लॉर्ड्स से रुजू करें। किसी भी चीज़ से पहले मुसीबत में सब्र करो। और खुदा की निमतें उनके लिए हैं जो उसके शक्र गुजार हैं। हसद और नफरत से परहेज करें। तनज़, गुरूर और नफरत। और नमाज बाजमात अदा करें। आपकी शफाअत से आपको इज्जत मिली। इस्लाम के उसूलों पर कारबंद रहें। जब आप उठेंगे तो आप महफूज रहेंगे।
इनमें से पहली तवहीद और नमाज है। हज, रोज़ा और ज़कात। लोगों के ईबों पर ना सोचो क्योंकि ये नाकामी की अलामत है। अपने कपड़ों को हर किस्म की नजासत से पाक रखो क्योंकि ये बोरिंग के काम से आता है। ऐ मेरी कौम, पाकीज़गी की हालत में रहो और मुकर्रुहात और नजासत से बचो। ऐ मेरी कौम, इंसाफ पर कायम रहो। वालिदैन के लिए, हमेशा के लिए इकट्ठे हो जाओ ऐ भाइयों, क्योंकि आप वक्त के इख्तिताम पर हैं। क़यामत की निशानियां ज़ाहिर हो गईं। हर कारकुन को इसका निशान। हम तारीक तरीन दूर में जी रहे हैं। ज़मीनों में बगावत की मुस्कुराहट के लिए, और बीमारी और मुसीबतों की घिनगरज, और लोगों पर मौत का करब, और जहालत की मुस्कुराहट खयानत के साथ खुल मिल गई, और एतिमाद की वफादारी की कमी, और औरतों में हया का फक़दान, और लड़कों में शाइस्तगी का फक़दान, और नेक और सालेह लोगों की कमी, और ये मुनाफ़क़त और बददियनत की मुस्कुराहट। अमीरों को सरबलंद करना और इल्म वालों की तज़लील करना, जाहिलों को तरजीह देना और अहल को ताख़ीर करना। ये खामोशी का लम्हा है, और घर में रह कर वक्त गुजारा, और गत के बग़ैर क़नाअत का वक्त। जहालत और खामोशी का ज़माना, तन्हाई और पहाड़ों और सहराओं की तरफ फरार का वक्त, और ज़्यादातर लोगों का झुकाव ईसाइयत की तरफ। ईसाइयत की तरफ माइल होने वालों पर अफसोस। ईसाइयों पर हमारे रब की लानत हो। हज करने वालों और ज़ियारत करने वालों के फजल से यहूदियों पर हमारे रब की लानत हो। नूह, सालेह और हूद के फजल से मजूसियों पर हमारे रब की लानत हो। हमारे शेख अलसनूसी के दादा के फजल से काफिरों पर हमारे रब की लानत हो। नौरों के मालिक रसूल की हुर्मत की कसम, काफिरों की तरफ झुकने वालों पर अफसोस, क्योंकि ये करप्ट हो गया है। अफसोस उन पर जो दुश्मनों का साथ देते हैं, क्योंकि वो बदकिस्मती से मारा गया था। अफसोस तमाम मसीहियों पर अफसोस, उनका घर जहन्नम बन चुका है। दरहकीकत वो जिसने किफार के खिलाफ लश्कर कुशी की, और ये ज़रूरी नहीं था। इज्जत या दौलत की तलाश में, या फतह व नुसरत की तलाश में, ये हलफ के मुताबिक काबिल मजम्मत है। इसके रसूल के साथ बल्ला शुबाह। किफार और दुश्मनों से बचो। रूह, शैतान और हुआ, और बदअत से बहुत परहेज करें। हमेशा के लिए पैरवी करते रहें, और सुन्नत रसूल पर अमल करते हुए, और जाहिलों की रिवायत ईजाद करके, हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर मजबूती से अमल करें, और सालेह सहाबा की सुन्नत। और यहाँ हुक्म पूरा हुआ। एक शरीफ, खूबसूरत और ताबनाक औरत। तो इससे इस्तिफादा करो ए भाइयों, आपको अमन और इलाही फजल हासिल हो। इसकी तकमील के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। आने वाले तमाम दिनों के लिए सलामती हो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो बादलों वाला है, इसका माल और इसके नामवर असहाब और वो लोग जिनकी पैरवी बिरादरान में है, जब तक कि शाखों पर पते रहीं।